अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टेम टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से आज हम राज़ी के पेपर को हल करने की कोशिश करेंगे। ये पेपर राज़ी की बहुत ही बुनियादी मालूमात पर मुश्तमिल है। ये वो मालूमात हैं जिनको समझने के बाद एक तालिब इल्म आसानी से अच्छे नंबर हासिल कर सकता है। तो चले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास है, What is the parameter of a triangle whose sides are 4 cm, 5 cm and 6 cm? सबसे पहले हमने सवाल को गौर से पढ़ना है और देखना है कि सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल? हमने ट्रायंगल की पैरामीटर बताना है। Whose sides are 4 cm, 5 cm and 6 cm? अच्छा, यहाँ आपने दिन में ये बात रखनी है कि पैरामीटर पूछा गया है, इसका एरिया नहीं पूछा गया। तो जब आप सवाल को पढ़ेंगे तो आपके दिन में फौरी तौर पर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ जाएगा कि पैरामीटर और एरिया इन दोनों का डिफरेंस क्या है और सवाल में क्या पूछा गया है। और हम पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल की जब हम मेजरमेंट्स को देखते हैं तो यहाँ पर हमें मालूम होता है कि एक की मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर, दूसरी की मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर और तीसरी की मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें एक आइडिया ये भी मिलता है कि हमारे पास ट्रायंगल की कौन सी टाइप्स है, क्योंकि बुनियादी तौर पर ट्रायंगल की 3 टाइप्स होती हैं इस साइड्स के हवाले से। तो पहली जो टाइप है उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें उसकी जो है तीनों साइड्स बराबर होती हैं। दूसरी साइड को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें 2 साइड्स बराबर होती हैं और एक साइड डिफरेंट होती है। जबकि तीसरी जो उसकी टाइप है वो स्केलियन ट्रायंगल है, जिसकी तीनों साइड जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो ये हमारे पास जो इसकी मेजरमेंट दी गई है, इससे ये जो है वो स्केलियन ट्रायंगल है, जिसकी एक की मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर, दूसरी की मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर और तीसरी की मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, पैरामीटर का मतलब क्या है, यानी इसका फार्मूला जो है वो उसको हल करने का क्या तरीकाकार है। तो पैरामीटर मीन टोटल लेंथ ऑफ इस बाउंड्री या सम ऑफ इस साइड्स, ठीक है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। एक ऑप्शन हमारे पास है ए 50 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बी 30 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 15 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को हम हल करके उसके बाद बताएंगे कि इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पर हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब है टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल को ड्रॉ करने के बाद हम इसकी साइड लिखेंगे। साइड हमारे पास ए बी और सी, 3 साइड्स हैं। इसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल का पूरा नाम नहीं लिखा, बल्कि ट्रायंगल की जो है हमने सिंबल लगा दिया। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ इट्स साइड, यानी इसकी तीनों साइड्स को हम प्लस करेंगे तो उसके बाद जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कहलाएगा। ये साइड हमारे पास है ए और बी है, दूसरी साइड हमारे पास है बी और सी और तीसरी साइड हमारे पास है ए एंड सी, ठीक है। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी से मुराद इसकी ये वाली साइड, बी सी से मुराद ये वाली साइड है और ए सी से मुराद ये वाली साइड है। अब इन तीनों साइड की जगह हम क्या करेंगे, उनकी मये में जो क्वेश्चन के अंदर दी गई है वो हम लिखेंगे। ए बी की जगह लिखेंगे 4 प्लस बी सी की जगह 5 और सी ए की जगह 6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उस आंसर को हमने देखना है कि क्या वो आंसर हमारा सही है या कौन से ऑप्शन में है। तो हमने प्लस किया, प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 15, ठीक है। 4 + 5 = 9 और 9 में 6 प्लस करेंगे तो 15। अब देखेंगे कि 15 जो है हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है बी, ए हमारे पास है 50 सेंटीमीटर, बी हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, सी हमारे पास है 15 सेंटीमीटर और डी हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा ठीक है, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइज आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हमारे पास है 16 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी हमारे पास है 80 सेंटीमीटर।
यहाँ पर एक बात ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि दोनों क्वेश्चन जो हैं पैरामीटर के वो हमने साथ साथ रखे हैं, ताकि आपको पैरामीटर का जो है फार्मूला या उसका कंसेप्ट जो है वो आपके ज़हन में बैठ जाए। पहले क्वेश्चन में पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल था, दूसरे क्वेश्चन में पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है, और यहाँ पर हु साइड्स आर, साइड के नीचे एरो लगा के यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बताया गया है कि उसकी साइड से मुराद क्या है, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ है, ठीक है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हु साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे पहले रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि उसकी जो है वो साइड्स कौन सी हैं, और पैरामीटर का जो है रेक्टेंगल का जो फार्मूला है पैरामीटर का वो कौन सा है। यहाँ पर है पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, इसे हमने मालूम करना है। यहाँ पे हमने रेक्टेंगल को ड्रा किया है, ये रेक्टेंगल की शेप है ABCD। तो आप ये भी ध्यान में रखें कि रेक्टेंगल की जो आमने सामने की साइज़ होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। अच्छा, ये उसकी एक उसकी लेंथ कहलाती है, एक उसकी ब्रेथ यानी उसकी विड्थ कहलाती है। तो एक ही मेजरमेंट हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और एक ही हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल में हमने दोनों को उसकी साइड्स को प्लस किया था। यहाँ पर भी क्या होगा, हमने उसकी साइड्स को प्लस करना है, लेकिन चूंकि इनकी दो दो साइज जो हैं वो इक्वल हैं, तो हम ब्रैकेट के बाद लिखेंगे 2 इज इक्वल टू L+B। तो ये हमारा पास फार्मूला कहलाएगा रेक्टेंगल का, 2 × L+B यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। एल की जगह पे हम उसकी लेंथ लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, और ब्रेथ की जगह पे हम उसकी जो है वो मेजरमेंट लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। तो 6 और 4 दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 10, और 10 के बाहर 2 है, तो 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20। अब आप ये भी ध्यान में रखें कि 2 के बाद जो है वो ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, दरमियान में कोई सिंबल नहीं है, और अगर दरमियान में सिंबल ना हो तो उस लफ्ज़ को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारा ये वाला जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन में ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ठीक है, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कैलकुलेट। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। सवाल हमारे पास है 9 + 8 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 7 + 6 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट है 5 - 4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 3 - 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को ज़हन में रखते हुए आपके पास ये आ गया होगा कि ये हमारा कौन सा सवाल है। ये हम पहले भी एक दफ़ा कर चुके हैं। ये बॉडमास के रूल को सामने रखकर सवाल जो है अरेंज किया गया है। इसके ऑप्शन पे देखते हैं, तो ऑप्शन ए हमारे पास है 114 यानी 114। ऑप्शन बी हमारे पास है 104। ऑप्शन 3 हमारे पास है 113, और ऑप्शन डी हमारे पास है 130। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन को बॉडमास के रूल के साथ हल करना है। तो बॉडमास के रूल में सबसे पहले हम देखेंगे BODMAS। ठीक है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद फिर हमने डिवीजन को हल करना है। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन होगी, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। अब चूंकि ब्रैकेट में सबसे पहले है तो हमने क्वेश्चन को लिखना है, और क्वेश्चन को लिखने के बाद सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने सवाल लिखा है 9 + 8 मल्टीप्लाई 7 + 6 प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 5 - 4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 3 - 2 मल्टीप्लाई 1। अब हमारे पास यहाँ पे दो ब्रैकेट है, एक है 7 + 6 जिसके अंदर है, और दूसरे के अंदर है 5 - 4। तो हमने बॉडमास के रूल को सामने रखते हुए सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 9 + 8 जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ सके कि हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 9 + 8 है, बाहर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई लिखेंगे। 7 + 6 इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 13 आएगा। प्लस है 5 - 4, 5 में से 4 को निकालेंगे तो हमारा आंसर जो होगा 1 आएगा। मल्टीप्लाई 3 - 2 मल्टीप्लाई 1। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 9 + 8, क्योंकि ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद अब जो है हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर ब्रैकेट के बाद डिवीजन है, चूँकि सवाल के अंदर डिवीजन नहीं है तो वो हमने नहीं की। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है तो हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे, बाद में एडिशन होगा। ठीक है, तो 9 लिखा है। अब यहाँ पर देखें तो मल्टीप्लाई 13 × 8 ये दोनों
पॉइंट जो है या दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 13 और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 104। दरमियान में प्लस है, यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। 3 और 1 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 आएगा। दरमियान में माइनस है और लास्ट में जो है 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 की वैल्यू जो है वो प्लस की है, इसलिए हमने इसको प्लस लिखा है, उसके साथ प्लस है तो प्लस है। 13 और 18 क्योंकि हमने पहले मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिखेंगे, प्लस है। 3 और 1 मल्टीप्लाई होना है तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, माइनस है। 2 मल्टीप्लाई 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो हमारे पास आ रहा है एडिशन का, यानी हमने प्लस करना है। तो प्लस करेंगे 9 + 104 + 3। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, तीनों को प्लस करने के बाद हमारा जो आंसर है वो 116 यानी 116 आता है, ये लिखेंगे। माइनस लास्ट पर है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे -2 की है और आंसर हमारे पास है 114। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 114 जो है हमारे पास कौन सा आंसर है ऑप्शन में से। तो ऑप्शन ए हमारा ठीक है, 114। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। बॉडमास के रूल को सामने रखकर जो है वो अरेंज किया गया है, सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि आपके जो है कंसेप्ट वो क्लियर हो हर एक रूल के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है -2 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 4 - 6 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज +12 माइनस और उसके बाद फिर दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट है -4 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 6 - 2। इसके एंड पे दो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट 6 - 2 के साथ है और दूसरी जो ब्रैकेट है वो 4 वाली है। ठीक है, क्योंकि 4 के साथ जो ब्रैकेट है वो हमने एंड पे जाके क्लोज की है। -16 माइनस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट -6 फिर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर 2 - 4 है। एक ब्रैकेट जो है 2 - 4 की अपनी है जो क्लोज हो रही है और दूसरी ब्रैकेट जो है वो 6 वाली है जो यहाँ पे क्लोज हो रही है। ये क्वेश्चन भी जो है बॉडमास के असूल को सामने रखकर अरेंज किया गया है। इसके ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है 4, ऑप्शन बी हमारे पास है 2, ऑप्शन सी हमारे पास है -2 और ऑप्शन डी हमारे पास है -4। क्वेश्चन हमने पढ़ा है, क्वेश्चन हमारे पास जो है वो बॉडमास के रूल को सामने रखकर बनाया गया है, तो हम बॉडमास के रूल को सामने रखकर इसको हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रूल को सामने रखेंगे बॉडमास, जिसमें हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्वेश्चन हम पूरा लिखेंगे। -2 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 4 - 6 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज +12 माइनस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट -4 small bracket start 6 - 2 small bracket close and again close -16 minus small bracket start -6 small bracket start 2 - 4 और एंड पे जो है वो दोनों ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हमने बॉडमास के रूल के मुताबिक सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बाहर हमारे पास और साथ में हमने बी लिखा भी है और बी लिखने का मकसद सिर्फ यही है ताकि आपके जहन में जो है वो बात बैठ सके कि हमने किस तरीके से करना है। ठीक है, बी है तो -2 बाय लिखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है उसी का आंसर हम लिखेंगे 4 - 6। ठीक है, 6 में से 4 को जब माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 2 आएगा और 2 किस चीज़ का है, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो सिंबल लगाई गई माइनस की है, तो जिसमें से हम माइनस करेंगे सिंबल भी उसी की लगाएंगे, ये हमारे पास -2 होगा। +12 है, माइनस है, फिर आगे हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट है -4 है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है लेकिन इसके साथ दूसरी वैल्यू अभी नहीं दी गई। आगे दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है तो फिर जो इसके आगे वाली ब्रैकेट है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, बाद में इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 6 - 2 है, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 आएगा। अब ये वाला 4 जो है वो हमारे पास प्लस का है। ठीक है, क्योंकि अब हम 6 में से माइनस कर रहे हैं तो 6 जो है वो बड़ी वैल्यू है और ये प्लस की है, तो इसका आंसर हमारे पास 4 आएगा। -16 है, माइनस है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट है -6 है। ठीक है, लेकिन -6 चूँकि सिंगल वैल्यू, इसके साथ आगे दूसरी वैल्यू नहीं दी गई जिसके साथ हम इसको प्लस या माइनस करते, तो इससे आगे वाली जो वैल्यू है 2 - 4, तो 2 - 4 में से हम माइनस करेंगे, तो चूँकि बड़ी वैल्यू से माइनस होगा तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -2
और उसके बाद जो होगी वो दोनों ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। अब हमने इस लाइन में सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद अब चूंकि डिवीजन नहीं है तो फिर दूसरे नंबर पर ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन का, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पर भी लिखा है कि मल्टीप्लाई कैसे होगा। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस और माइनस, जब दोनों सिंबल एक जैसी हों तो उनको माइनस को मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो आंसर हमारा पास प्लस का आएगा, और 2 2 ज़ा 4। अब हम ब्रैकेट कुछ है जहाँ जहाँ पर मल्टीप्लाई होगा पहले उसको हल करेंगे। 2 2 ज़ा 4, प्लस का 12 लिखा हुआ है तो प्लस का 12 ऐसे ही लिखा रहेगा। माइनस है, उसके बाद यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। 4 4 ज़ा 16, तो ये हमारे पास 4 4 ज़ा 16, ये ब्रैकेट का 16 है। नेक्स्ट हमारे पास -16 अलग से है, माइनस है। आगे हम देखते हैं तो ये दो ब्रैकेट है और दोनों मल्टीप्लाई की हैं, माइनस माइनस प्लस, और 6 2 ज़ा 12। अब हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन का जो स्टेप है वो क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। यहाँ पर प्लस का 4 है, प्लस का 12 है, माइनस और माइनस, एक बाहर माइनस है एक ब्रैकेट के अंदर है, तो इसके बाद माइनस और माइनस जो होंगे वो प्लस होते हैं। तो माइनस और माइनस प्लस करने के बाद 16, -16 क्वेश्चन का है, और प्लस माइनस जो होगा 12 होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है वैल्यू है +4 +12 +16 -16 एंड -12। अब यहाँ पर हमने देखना है ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 12 है। प्लस का 12 और माइनस का 12 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 16 और माइनस का 16 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास आंसर बचेगा 4। अब हमने देखना है कि हमारा ये कौन सा ऑप्शन ठीक है, 4। तो ऑप्शन ए हमारे पास ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की वैल्यू है 1 की पावर 234 प्लस 4 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 4। ऑप्शन हमारे पास ए है 50, ऑप्शन बी हमारे पास है 16, ऑप्शन सी हमारे पास है 17, और ऑप्शन डी हमारे पास है 18, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फाइन, और यहाँ पर हमने लिखा है 1 की पावर 234 प्लस 4 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4। अब यहाँ पर हमने सेकंड स्टेप में सिर्फ 1 लिखा है, उसकी पावर जो है 234 जो है वो हमने ख़त्म कर दी है। उसकी वजह यह है कि 1 को जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो 1 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है +4। अच्छा, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो दोनों की बेस जो है वो सेम है। तो एक स्टेप हमने ये भी लिखा है, एक स्टेप ये भी लिखा है। दोनों की बेस अगर सेम हो और दरमियान में डिवाइड हो रहा हो तो फिर जो उनकी पावर्स होती हैं वो आपस में माइनस होती हैं। अगर बेस सेम हो और बेस सेम होने के बाद यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो तो फिर जो दोनों की ऊपर वाली बेस होती हैं वो प्लस होती हैं। तो चूँकि बेस सेम है यानी यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, दरमियान में डिवाइड है, तो ये दोनों जो वैल्यू होंगी ये माइनस होंगी। अब हमने इसको एक स्टेप में ये लिखा है 4 की पावर 6 डिवाइडेड बाय, डिवाइड का सिंबल लगा के यानी उसके बाद 4 की है, एक ये स्टेप भी ठीक है। दूसरा हमने किया है 1 + 4, दोनों की जो बेस है ये भी 4 है ये भी 4 है, दोनों की बेस एक लिखने के बाद इन दोनों को ऊपर ही माइनस कर दी है 6 - 4। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 1 + 4, 6 में से 4 को हम जब माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 2। 1 प्लस, अब 4 की पावर 2 है यानी 4 स्क्वायर हो गया है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये नहीं है कि 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, बल्कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 होगा। 16 हम लिखेंगे और बाहर हमारे पास +1 है, तो 16 + 1 जो होगा जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17। और 17 के मुताबिक हम आंसर देखेंगे तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन हमारे पास ठीक है सी 17। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में है 0 और 0 का एक्सपोनेंट उसकी पावर 5 है, प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट -1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और ऑन द होल, यानी इसके ऊपर जो है वो 4 की पावर दी गई, एक्सपोनेंट दिया गया है। ऑप्शन हमारे पास ए है -1, बी हमारे पास है 0, सी हमारे पास है 4 और डी हमारे पास है 1। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। सवाल हमारे पास है कैलकुलेट
ठीक है, हमने कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट में 0 की पावर 5 है प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट -1 और उसके बाद पावर जो है 4 है। सवाल को हम हल करने की कोशिश करेंगे। सवाल हम लिखेंगे 0 और 0 की ऊपर उसकी पावर है 5, तो हमने 5 लिखा है। प्लस है, प्लस लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट -1 और उसके बाद जो है 4 है तो हम 4 ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 0 लिखा है और 0 की पावर जो 5 है वो हमने ख़त्म कर दी है। उसकी वजह क्या है कि 0 को जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो 0 ही आएगा। तो इसलिए उसकी पावर को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ऑप्शन 0 है और आप पावर जो है यहाँ पे हमने ख़त्म कर दी है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है प्लस और प्लस के बाद ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर ओनली 1 है, जबकि यहाँ पर देखें तो -1 है, यहाँ पर सिर्फ 1 है। और दूसरी बात यह है कि हमने यहाँ पर इसकी पावर है वो ख़त्म कर दी है, 4 है और यहाँ पर नहीं है। तो आप पावर को देखें तो हमारे पास ये पावर इवन में है। तो इवन में जो है तो जब पावर जो होगी वो ऑड में हो तो फिर यहाँ पे माइनस का 1 आता है, और अगर पावर जो है वो इवन में हो यानी जुफ्ट में हो तो फिर ये क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा वो प्लस का 1 होगा। तो 0 + 1, ठीक है। 0 5 की पावर है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जितनी दफ़ा भी करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। प्लस चूँकि उसकी पावर जो है वो इवन में है इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा है। 0 + 1, ठीक है। अब हमने इसकी जो है वो ब्रैकेट खोल दी है। 0 + 1 और 0 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो 1 ही आएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है -1, ऑप्शन बी हमारे पास है 0, ऑप्शन सी हमारे पास है 4 और ऑप्शन डी हमारे पास है 1। तो आंसर के मुताबिक जो हमने हल किया है हमारा ऑप्शन डी जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ 14% ऑफ 150? व्हाट इज़ 14% ऑफ 115? आगे क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन जो है हमारा पर्सन से रिलेटेड है। ऑप्शन ए हमारे पास है 14, ऑप्शन बी हमारे पास है 50, ऑप्शन सी हमारे पास है 70 और ऑप्शन डी हमारे पास है 21। सवाल को दोबारा पढ़ते हैं, व्हाट इज़ 14% ऑफ 115? ठीक है, अब हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज़ 14% ऑफ 150? यहाँ पर 14% है तो परसेंट का जो मीन्स होता है वो 100 होता है। तो यहाँ पर 14 लिखा है, 14 के डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये जो सिंबल है परसेंट इसका मतलब होता है 100, तो यहाँ पे हमने 100 लिखा है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई लिखा है और उसके बाद है 115 तो 150 लिखा है। ये जो ज़ीरो है इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली को हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई लिखेंगे। 14 × 15 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो 210 आएगा डिवाइडेड बाय 10। 210 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 21, ठीक है। अब हम 21 को देखेंगे कि 21 हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे पास ठीक है, 21। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है 1 PM मीन्स कि 1 PM का क्या मतलब होता है। ऑप्शन हमारे पास है ए नाइट, ऑप्शन बी हमारे पास है डे, ऑप्शन सी हमारे पास है बोथ, ऑप्शन डी हमारे पास है नन, ठीक है। 1 PM से क्या मुराद है, ऑप्शन की तरफ जाने से पहले हम देखते हैं कि AM और PM से क्या मुराद है। AM एंड PM, ठीक है। AM कहते हैं एंटी मेरिडियम को और PM कहते हैं पोस्ट मेरिडियम को। अब यहाँ दो लफ्ज़ जो हैं दोनों में एक लफ्ज़ कॉमन है, इधर भी मेरिडियम कॉमन है इधर भी मेरिडियन कॉमन है। तो देखना यह है कि मेरिडियन का मतलब क्या है, तो मेरिडियन का मतलब होता है नून, ठीक है। और ये दोनों जो है लफ्ज़ हैं यानी एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम, ये दोनों जो हैं लैटिन फ्रेज से लिए गए हैं। तो एंटी मेरिडियम का मतलब होता है बिफोर मिड डे और PM से मुराद होता है पोस्ट मेरिडियन यानी आफ्टरनून। इसका मतलब है नून, इसका मतलब भी है नून। और एंटी एंड पोस्ट ये दोनों लफ्ज़ चेंज हैं। तो एंटी से मुराद है बिफोर मिड डे यानी दिन के पहले वाला हिस्सा आधे दिन का, और पोस्ट मेरिडियन हमारे पास होगा आफ्टरनून वाला। अच्छा, अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। AM
यानी 1 PM से क्या मुराद है? तो आपको पीएम और एएम का जो कंसेप्ट है वो आपके ज़हन में आ गया है। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि 1 PM जो है कौन सा ऑप्शन हमारे पास ठीक है। तो अगर यहाँ पर एएम होता तो ये हमारा नाइट वाला टाइम काउंट किया जाता, हम नाइट पे जाते। चूँकि 1 PM लिखा हुआ है तो हमारा ऑप्शन ठीक होगा ऑप्शन बी, यानी डे। 1 PM से क्या मुराद है? डे। अब दोबारा देखते हैं एएम एंड पीएम। एएम कहते हैं एंटी मेरिडियन को और पीएम कहते हैं पोस्ट मेरिडियम को। ठीक है, मेरिडियन का दोनों का मतलब होता है नून, और ये लैटिन फ्रेज से लिया गया है। इससे मुराद है बिफोर मिड डे और इससे मुराद है आफ्टर मिड डे। ठीक है, आफ्टर नून या बिफोर नून। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा पढ़ते हैं कि 1 PM से क्या मुराद है। अगर यहाँ पर एएम होता तो वो नाइट का टाइम शुमार होता, लेकिन यहाँ पर है 1 PM, तो ये हमारे पास ऑप्शन भी ठीक होगा, डे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, ब्रैकेट स्टार्ट 1, 3, 5 एंड 7 इज अ सेट। अच्छा, यहाँ पर हमने सेट के बारे में बताना है कि ये कौन सा सेट है। ऑप्शन ए हमारे पास है पी, ऑप्शन बी हमारे पास है ई, ऑप्शन सी हमारे पास है एन, और ऑप्शन डी हमारे पास है डब्ल्यू। ये सेट्स के नाम दिए गए हैं और सेट्स के नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं। तो अब हमने हर एक सेट को देखना है, उसके बाद सवाल को भी देखना है कि इसके मुताबिक कौन सा सेट हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए हमारे पास है पी, और पी फॉर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में हम देखते हैं कि प्राइम नंबर हमेशा 1, 3, 5, 7, यानी ये वो लफ्ज़ होते हैं जिन पर कोई टेबल नहीं जाता। ई हमारे पास है इवन वर्ड्स। इवन वर्ड्स में हम देखते हैं 2, 4, 6, 8 यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं ऑप्शन सी, हमारे पास एन है, एन फॉर नेचुरल सेट, और नेचुरल सेट हम हमेशा जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूसली होते हैं, उनके दरमियान जो है वो वर्ड्स और आर्ट और इवन दोनों को मिलाकर वो लिखे जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ 1, 3, 5, 7 है, तो इसमें ये नेचुरल सेट भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है डब्ल्यू, यानी होल सेट। और होल सेट को अगर हम देखा जाए तो होल सेट हमारे पास स्टार्ट होते हैं 0 से। ठीक है, अब हम सेट की तरफ देखते हैं तो ये 0 से भी स्टार्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारे पास ठीक है। 1, 3, 5, 7 रेफर टू प्राइम सेट, यानी ऑप्शन ए हमारे पास ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा गया है, यह सवाल है सिंबल ऑफ एम्पटी सेट इज। अब हमने यहाँ पर सिंबल्स को बताना है कि एम्पटी सेट की सिंबल्स कौन सी है। ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है बिलोंग्स टू, ऑप्शन बी हमारे पास है एम्पटी सेट की है, ऑप्शन सी हमारे पास है ग्रेटर, और ऑप्शन डी हमारे पास है पी। तो हमने यहाँ पर सिंबल बतानी है कि एम्पटी सेट की सिंबल कौन सी है, तो ऑप्शन ए हमारे पास ठीक होगा, यानी कि बी वाला।